brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। जब मैं आपके ट्वीट पढ़ता हूं तो तेलंगाना मॉडल का कहीं और लागू हो रहा है और उसमें आप बताते हैं कि पता नहीं किसी नेता ने मर्सिडीज मंगवाई है तेलंगाना से और जो आरोप लगा रहा कह रहा मानहानि कर दो मुकदमा झेल लूंगा। तो पहले मर्सिडीज वाला किस्सा बता दीजिएगा, फिर ये इन सीटों पे कौन कौन दावेदार है उसकी कहानी बताइएगा। तेलंगाना में जब यूपीए की सरकार थी तब इसका गठन हुआ इस राज्य का, और इसका श्रेय जाता है कांग्रेस पार्टी को और खासकर सोनिया गांधी को। और सोनिया गांधी वहाँ पे बहुत फेमस भी है, उन्हें वहाँ सोनिया अम्मा के नाम से बुलाया जाता है जी। और इस बार तेलंगाना ने कोशिश भी की थी कि खम्मम सीट से गांधी परिवार से किसी भी सदस्य को चुनाव लड़ाया जाए, जिसमें सोनिया गांधी का नाम था, प्रियंका गांधी का नाम था। लेकिन उसमें कारण ये रहा कि अगर राहुल गांधी पहले से ही वायनाड से सांसद है, अगर एक आदमी और गांधी परिवार से वहां चला गया तो पार्टी साउथ तक सिमट के रह जाएगी और नॉर्थ में उसका मैसेज खत्म हो जाएगा। इसीलिए फैसला लिया गया कि सोनिया गांधी को राज्यसभा भेज दिया राजस्थान से, उत्तर भारत से, और अब हो सकता है कि प्रियंका गांधी को अमेठी रायबरेली में से एक सीट लड़ाई जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों सीटों पे करीब करीब 40,000 साइज का एक सर्वे कराया, सैंपल साइज लिया है कि कहां पे हम आसानी से जीत सकते हैं। अब मैं आपकी आता हूं मर्सिडीज वाली बात पे। दरअसल क्या है ना, तेलंगाना में काफी लंबे संघर्ष के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और चुनाव से 6 महीने पहले तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहां सरकार कांग्रेस की बन जाएगी, लेकिन बन गई, जो भारी बहुमत से बनी जी। अब उसमें क्या है कि वहां हर किसी को मंत्री बनने की होड़ है और दिल्ली के एक बहुत बड़े महासचिव ने इस बात को इंश्योर किया, जो हाल ही में रिशफल कांग्रेस पार्टी में हुआ था। नाम लेने के लिए मशहूर है आदेश जी, आप नाम लेने के लिए मशहूर है, तो आप नाम लेके बताइए ना। मैं आ रहा हूँ। हाँ। नहीं, मैं नाम लेके बताऊंगा, मैं आ रहा हूँ उस पे जी। जिसका नाम लेना उसका ले दूंगा, चिंता मत करिए आप। अच्छा। तो दिल्ली के एक बहुत बड़े महासचिव ने मैं इसलिए पूछ ले रहा हूँ ना कि भाई ताकि हमारे दर्शकों को ये ना लगे कि सौरभ जी नहीं है तो ये सारी, मैं इसलिए टोक के पूछ ले रहा हूं कि ताकि हमारे दर्शकों को ये ना लगे ना कि सौरभ जी नहीं है तो आदेश जी जो है पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। नहीं, इस बात का पूरा क्रेडिट जाएगा आपको। कि लोग ये नहीं कहेंगे कि पांडे जी थे तो आदेश राहुल ने कम बोला, ना पूरा बोलो, चिंता मत करिए। तो दिल्ली के एक बड़े महासचिव हैं जो आजकल पार्टी चला रहे हैं। मैंने पिछले शो में बताया था कि आजकल पार्टी कौन चला रहा है जी। नेता गोपाल का नाम लिया था आपने। तो उन्होंने ये इंश्योर किया कि भाई एक डमी व्यक्ति को बताया ये कि ये खड़गे जी की नई टीम है और उन्हें केरल और तेलंगाना का महासचिव प्रभारी बना दिया गया। इनको लगा कि ये हमारे कहने से चलेंगी, लेकिन वहां हुआ क्या कि जैसे ही उन्हें वो प्रभार मिला तेलंगाना जैसे राज्य का, जहां सरकार बनी है, तो वहां पे हुआ क्या कि आरोप ये लग गया है कि एक मर्सिडीज SUV ML 350 वो उन्होंने गिफ्ट ले ली है। और इस बात की जानकारी वहां के मुख्यमंत्री को भी है। किसने गिफ्ट ली है मर्सिडीज 350 MN 350? मर्सिडीज ML 350 SUV ये गाड़ी वहां की प्रभारी दीपा दास मुंशी ने गिफ्ट ली है, ऐसा आरोप वहां पे लग रहा है और इसकी जानकारी वहां के मुख्यमंत्री को भी है। और जिस बंदे ने आरोप लगाया है उन्होंने ये कह दिया कि आप मेरे ऊपर मानहानि का केस कर दीजिए, मैं कोर्ट में इस बात के सबूत दूंगा कि गाड़ी कहां से ली गई, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कहां हुआ, कैसे आप तक पहुंची, लेकिन अभी तक कोई भी डिफेमेशन केस नहीं किया गया। ये थी वो मर्सिडीज की कहानी जो मैंने आपको बताई। और बेसिकली अभी तक ये जो मैटर था ये अभी तक कांग्रेस लीडरशिप के संज्ञान में नहीं था, आज शायद ये आ गया होगा और जल्दी ही ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दीपा दास मुंशी की वहां से छुट्टी हो सकती है, इन दोनों राज्यों से, तेलंगाना से भी और कांग्रेस से भी, केरल से भी। इन दोनों राज्यों के प्रभारी उन्हें बनाया गया था हाल ही में, वेस्ट बंगाल से आती हैं और लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। ये वही मर्सिडीज की कहानी, तेलंगाना की कहानी। अब रंजन दास मुंशी की पत्नी जो मिनिस्टर रहे और एक वक्त बंगाल के दमदार नेता माने जाते थे, दीपा दास मुंशी खुद भी चुनाव लड़ चुकी, PRD के नाम से मशहूर थे। आप कह रहे हैं कि उनकी पत्नी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, दीपा दास मुंशी जिनको प्रभारी बना के भेजा गया, मर्सिडीज ली। तो ये बात जो है अब जो खड़गे जी का केबिन है उसके अंदर तक पहुंच चुकी है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तक ये बात पहुंच चुकी है। ये अब सबके कैबिन में, और आप ऐसे बता रहे हैं कि ये फिर ED CBI को जो है फिर से एक मौका देने की कोशिश हो जाएगी कि ED CBI वाले देख रहे होंगे नेता नगरीत बोले हाँ चलो यहाँ एक धावा एक और है, ये भी देख। नहीं, हमारा आरोप थोड़ी है। हाँ। ना लल्लन टॉप का है, ना आदेश का है, ना विनोद पांडे का है, किसी का नहीं है। हाँ। ये तो जिसका है वो मुकदमा झेलने के लिए तैयार है, वो सबूत
वो सबूत के साथ ये कह रहे हैं कि भैया ये गाड़ी यहां से गई है, ये इसके सबूत मेरे पास है, आप मेरे ऊपर मानहानि का केस कर दीजिए, मैं सारे सबूत कोर्ट में दूंगा। तो ये आप और मैं थोड़ी बोल रहे हैं जी, वो तो पब्लिक डोमेन में है जी। हाँ, ये खबर दिल्ली लेट पहुंची, वो मेरे ट्वीट करने के बाद पहुंची, वो एक अलग बात है। अदरवाइज ये हमसे और आपके दर्शकों से ये खबर छूट जाती, क्योंकि तेलंगाना की ये थोड़ी दूर से आती है और हमारा ज्यादा फोकस उत्तर भारत पे रहता है। हाँ, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा इसमें जी आदेश जी से। क्या है कि मर्सिडीज की एक है SL350, वो है सीडान जी, वो आती है 99 लाख की और एक शोरूम प्राइस। जी, जो उनकी SUV है इस सिमिलर साउंडिंग, वो GLA 35 है, वो आती है 55 लाख की। तो ये SUV है, ये SUV है तो सस्ती है, SUV है तो सस्ती है, तब ये GLA 35 होगी। नहीं, मुझे बताया गया शायद ML350 है। ML350, हाँ अच्छा, ML350, ठीक। उसका प्राइस देखिए, मुझे तो पता नहीं, मैं तो गांव से आता हूँ, मुझे भी जानकारी नहीं भैया, मुझे तो महंगी गाड़ी मैं एक बार लेकिन मैंने सुना है सामने। ये हमारे यहाँ तो ट्रैक्टर, मैं सर हरियाणा से हूँ, हमारे यहाँ तो ट्रैक्टर होते हैं। ये ठीक है, ज्यादा बता रहे हैं, ज्यादा नहीं, 66 वो बहुत महंगी की है, 50 लाख के करीब आती है जी। नहीं, ML350 50 लाख की नहीं आती सर, 1 करोड़ से ऊपर की आती है। नहीं, ML350 49-50 लाख में मिल जाती है। आप एक शोरूम प्राइस बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, तो एक शोरूम में आप जोड़ दीजिए करीब सस्ता ही लिया, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं लिया यार। अच्छा, फिर ठीक है, चलिए वो तो खड़गे जी तय कर लेंगे कैसा लिया है। मतलब ये राहुल जी का इंटरेस्ट ये जानने में था कि ज्यादा महंगा है या सस्ता है मामला, यानी कौन कितने में बिका। गाड़ी उधर शोरूम से निकली, इधर खबर आ गई आदेश जी के पास। 1999 के आसपास राज्यसभा का एक चुनाव हो रहा था जी, और मैं उसे नाम बता देता हूं कि कांग्रेस का जो है वो कुछ विधायकों को अपने राज्यसभा लोगों को भेजना चाहती थी और कुछ और लोग भेजना चाहते थे। तो शराब के एक व्यापारी साहब थे, वो उनका पैसा लग रहा था। अच्छा, तो मैंने एक कांग्रेस के बड़े नेता से जब बात करी, तो पुरानी दोस्ती थी, तो मुझे एक घर में ले गए कि जहां आदान प्रदान होना था। अच्छा, और बीएसपी के 4 विधायक जो थे वो लाए गए वहां पे, वो आए, उन्होंने चाय भी नहीं पी, और उसके बाद कपड़े में बंधे हुए, जैसे चादर में धोबी कपड़े देके जाता है, वैसे ही ड्राइंग रूम में 3-4 गड्डियां खुली कपड़े से बंधी हुई, और उसमें 50 और 100 रुपए के नोट थे, 12-12 लाख एक के लिए उस जमाने में। वो उन्होंने बैठ के जी, और उन्होंने बैठ के गिने, वो बैठ करके उन्होंने गिने। हाँ, और बड़ी लंबी एक्सरसाइज चल रही थी, क्योंकि आप सोचिए 50 और 100 रुपए के नोट में वो पूरी करेंसी थी। और सोचिए उसके कुछ दिनों बाद जब हमने सुना, तो कर्नाटका वगैरह में कुछ एक ड्रामा हुआ था जहां पता लगा कि 4-5 करोड़ में मामला हुआ। तो मैंने कहा देखो यार, यही गरीबी है, यही बीमारू स्टेट है कि यहाँ विधायक बेचारा 12 लाख में बिक गया, वहां करोड़ों में खेल रहा है। देखिए, तो यही विकास का इंडिकेटर है। वो किसका घर था? इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा राहुल जी, घर तो जान लेने दीजिए। जब सरकार महाराष्ट्र की गिराई गई, तो मेरे कई साथियों ने कहा, जो विधायक है, कि भगवान अगले जन्म में हमें महाराष्ट्र का विधायक बना दीजिएगा। वहां तो 100 करोड़ का रेट चल रहा है। बिल्कुल नहीं। तो राहुल जी, वो घर किसका था जी? वो घर किसका था जहां पे वो पैसे गिने जा रहे थे? नहीं, घर तो एक बिजनेसमैन का था। अच्छा, वहां बिजनेसमैन का घर था, वहां पे लाया गया था। हाँ, और सांसद जी का नाम आप बताएंगे? अभिनव जी। सांसद जी बहुत अच्छे आदमी हैं, सांसद जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सज्जन आदमी है। उनका नाम नहीं लूंगा यार, नाम खराब होता है जबरदस्ती। लेकिन आदेश को बस इतना बता दूं कि जो ये सदस्य कमेटी रही है ना, गठबंधनीय, और उत्तर प्रदेश में उनका बड़ा हाथ रहा है। अब ये देखिए, आप जो है वरिष्ठ लोगों के साथ यही दिक्कत है कि आप पुराने रेफरेंस दे करके एक दूसरे को इशारे में समझा दे रहे हैं। हमको और हमारे जैसे जो हमारे दर्शक हैं उनको भी तो पता लगना चाहिए। अरे भाई, राहुल जी वरिष्ठ है, मैं वरिष्ठ नहीं, मैं तो गरिष्ठ हूँ भाई। राहुल जी वरिष्ठ है।